Hello students, today I am going to start the fifth part of class 8 civics, okay? And we are studying chapter 4 in class 8 civics and today we have to discuss its fifth part, okay? तो हम आज part 5 शुरू करेंगे, part 5 of class 8 okay? Civics. Name of this chapter is Understanding Laws. Okay, so we are probably started understanding laws. Chapter number 4. It is chapter 4. ठीक है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग लॉस का पार्ट 5 पढ़ना है. ठीक है, सो बेसिकली पार्ट 5 शुरू करने से पहले पार्ट 4 का जो मेन टॉपिक था, जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 5 लेट अस रिवाइज द टॉपिक ऑफ पार्ट 4. ठीक है, सो द मेन टॉपिक दैट वी वर स्टडीइंग इन पार्ट 4 वाज हु स्टार्टेड मेकिंग ऑफ लॉज इन इंडिया. ठीक है, सो हमारे देश में नियम बनाने का जो शुरुआत था वो किसने किया था. ठीक है, बेसिकली हम ये कल डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो कुछ लोगों का ये मानना है, हमने ये कल बेसिकली पढ़ भी लिया था, मोस्टली चीजें इसकी पढ़ ली थी हमने. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मेकिंग ऑफ लॉज वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है, जो नियम बनाने का तरीका था, ठीक है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स. ओके, सो पीपल से दैट मेकिंग ऑफ लॉज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय the Britishers in India when colonial rule was under influence. ठीक है, an example for this is Sedition Act of 1870. ठीक है, सो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो नियम बनाने की प्रथा है या नियम बनाने का स्टार्टिंग है, ठीक है, वो हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने किया था. ठीक है, वो ये सोचते हैं कि हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले नियम बनाने का जो रूल था वो नहीं था, उससे पहले नियम कानून नहीं बना करते थे. ठीक है, मैं भी यही चीजें मानता हूं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय व्यूज आल्सो द स्टार्टिंग ऑफ मेकिंग लॉज वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने शुरुआत किया था हमारे देश में नियम बनाना. ठीक है, बिकॉज व्हेन वी सी अबाउट 200 इयर्स अगो, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आना स्टार्ट किए थे, ठीक है, इन 1747, द लास्ट ऑफ 17th सेंचुरी, सॉरी नॉट 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी. ठीक है, in the last of 18th century, ठीक है, we see when the Britishers were coming in India, they started to make laws according to their ब्रिटिश रूल. ठीक है, ब्रिटिश रूल के हिसाब से हमारे देश में नियम बनने स्टार्ट हुए जब 1750 के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आने स्टार्ट हुए थे. when they started their influence all over the country. ठीक है, जब उनका इन्फ्लुएंस, उनका राज, ठीक है, पूरे देश में फैलने लगा धीरे धीरे. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली नियम बनाना शुरू किए ताकि वो अपने ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल को और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सके. ठीक है, जैसे नियम उनके देश में इंग्लैंड में चलते थे, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से नियम बनाना उन्होंने स्टार्ट किया था. ठीक है, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिश रूल हमारे देश में शुरू हुआ उसके पहले हमारे देश में मोनार्की थी. ठीक है, बिफोर the British rule started in our country, before that in our country there was monarchy form of government. ठीक है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर
was the last ruler of Mughal Empire, and after his death, ठीक है, after his death, the influence of Britishers in our India became more powerful, ठीक है। जैसे ही बहादुर शाह जफर गद्दी पे बैठे, ठीक है, क्योंकि वो सबसे कमजोर राजा माने जाते हैं मुगल एम्पायर्स में, ठीक है। तो मुगल राजाओं में सबसे कमजोर राजा थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, और उनके राजा बनने तक, ठीक है, पूरे देश में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस फैल चुका था, ठीक है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने जब दिल्ली की गद्दी संभाली थी, ठीक है, when he became the ruler of Delhi, ठीक है, at that time there was starting of influence of Britishers in India। उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस हमारे देश में स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। And according to the stats, according to the historians, they say that when there was introduction of British rule in India, they started making the laws, ठीक है, उन्होंने ही नियम बनाने की इस प्रथा को शुरू किया था, ठीक है। और इसका एग्जांपल वो देते हैं सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ठीक है। वो सेडिशन एक्ट 1870 में जो पहला रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, ठीक है, वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी उल्टा सीधा बोलता पकड़ा जाता है, ठीक है, तो बिना इंक्वायरी, बिना किसी सबूत के उसको अरेस्ट करने का नियम था, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। So if anyone is found speaking against the British Empire or the British rule, he will be directly arrested without any kind of inquiry, without any kind of evidence, ठीक है। So this was the Sedition Act of 1870 that gives the evidence that the starting of making laws was basically introduced by the Britishers, ठीक है। और कुछ historians का ऐसा मानना है, ठीक है, कि मेकिंग ऑफ लॉज was started by the leaders of India, ठीक है। Making of laws was started by the leaders of India who were in power at that time। अब इसका एग्जांपल वो लोग देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। तो बेसिकली ये दो ऐसे पक्ष हैं, ठीक है, जिन पे हिस्टोरियंस का अक्सर बहस होती रहती है कि ब्रिटिशर्स ने ही शुरुआत की थी या इंडिया ने शुरुआत की थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की जो शुरुआत करने का एविडेंस है वो हमें मिलता है क्या, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ठीक है। 1870 में जो सेडिशन एक्ट आया था उसके हिसाब से ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। एंड द सेकंड टाइप ऑफ हिस्टोरियन, सेकंड ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन से that the making of laws was started by the leaders of India who were the part of free India, ठीक है, जो फ्री इंडिया के फ्री इंडिया नहीं, उस टाइम पे जो भी लीडर्स पावर में थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इस नियम बनाने की जो स्टार्टिंग थी वो की थी, ठीक है। तो उसका एग्जांपल देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बेसिक मतलब ये था कि अंग्रेजों ने जब हमारे देश पे अपना राज चलाना शुरू किया था, ठीक है, तो बाद में हमारे देश की जो पार्टी जो एलिगेशंस थे, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें भी गवर्नमेंट बनाने का अधिकार होना चाहिए। We should also have the right to form the government along with the Britishers, ठीक है। ब्रिटिशर्स के साथ साथ ही हमें भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। एंड दिस वाज the first rule that was followed by that was made according to Indian historians, ठीक है। जो लोग ये मानते हैं, जो इतिहासकार ये मानते हैं कि नियम बनाने की शुरुआत भारतीयों ने की थी, भारतीय उस टाइम के लीडर्स ने की थी, ठीक है, वो
ये एग्जांपल देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब लॉन्च हुआ था, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये था कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है, टू मेक आवर कंट्री half democratic with the help of British government, ठीक है, the government of India Act 1909 was launched, ठीक है, and by giving this example some historians say that the making of laws was started by Indian leaders, ठीक है, but I think it was started by the Britishers of that time, ठीक है, with the launch of this Sedition Act 1870, ठीक है, because before 1909 this Sedition Act was launched, and when these Britishers came into India, ठीक है, at that time India was under monarchy system, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उस टाइम पे हमारे देश में राजतंत्र चलता था, प्रजातंत्र नहीं चलता था, ठीक है, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि इंडियंस ने नियम बनाने शुरू किए, ठीक है, सो 1909 से 30 साल सॉरी 39 years पहले ये नियम बना था, ठीक है, this is the evidence that the starting of making the laws was done by the Britishers, ठीक है, नियम बनाने का जो शुरुआत था वो हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने ही किया था, ठीक है, so this is basically the discussion between the two groups of historians that takes place whenever there is a discussion or debate between the making of laws, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत किया और कैसे वो लोगों के ऊपर राज किया करते थे जब सेडिशन एक्ट 1870 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, so when the sedition act of 1870 was launched, so कैसे उसका यूज किया गया हमारी कंट्री में, ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, so the Sedition Act of 1870 was when launched. The idea of sedition was broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government would be arrested without due trial, ठीक है, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी एविडेंस के उसको डायरेक्टली अरेस्ट करने का नियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from set of rules that they forced to obey to the law as including ideas of justice, ठीक है, तो बेसिकली इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेडिशन एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया, क्यों विरोध शुरू हुआ, बिकॉज दे वांटेड, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड people of India started protesting against the Sedition Act because ठीक है, बिकॉज के बाद ये जो मेरा पॉइंट है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड laws not to be a set of rules that they were forced to obey, ठीक है, but it should be the idea, it should be made with the
ideas of equality and justice between people ठीक है everyone should be treated equal everyone should be treated equally ठीक है so basically people of India started protesting against the Sedition Act of 1870 just because they wanted the laws not to be made on the basis of गवर्नमेंट ठीक है बेसिस गवर्नमेंट के बेसिस पे नहीं बनना चाहिए बेसिकली नियम जो है वो सेट ऑफ रूल्स नहीं होने चाहिए ठीक है दे वांटेड लॉज नॉट टू बी अ सेट ऑफ रूल्स ठीक है एक नियमों का सेट नहीं होना चाहिए जिसको जबरदस्ती फॉलो कराया जाए ठीक है जबरदस्ती फॉलो कराने के लिए कोई भी नियम नहीं बनाना चाहिए बल्कि ठीक है रूल्स दैट वर फोर्स टू बी ठीक है इनको जबरदस्ती फॉलो कराने वाले रूल्स नहीं चाहिए थे बल्कि ऐसे रूल्स होने चाहिए जो जिसके अंदर इक्वालिटी और जस्टिस का आइडिया मतलब कि जो सबके लिए इक्वली फॉलो ठीक है द रूल्स दैट शुड बी मेड मस्ट हैव द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस जस्टिस का मतलब ये होता है कि सबको समानाधिकार से ट्रीट किया जाए इक्वालिटी ठीक है और जस्टिस का मतलब न्याय ठीक है न्याय और इक्वालिटी इन दो चीजों के हिसाब से ही नियम बनने चाहिए ठीक है चाहे वो ब्रिटिशर हो चाहे वो इंडियन हो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला मनुष्य हो मेल हो या फिर कोई भी हो पीपल हो उसको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए उसको इक्वल सॉर्ट ऑफ रूल्स को फॉलो करना चाहिए ठीक है और इक्वल सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर वो उस रूल को तोड़ता है ठीक है और इसी चीज के लिए इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए सेडिशन एक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया या उसका विरोध करना शुरू कर दिया दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द रूल ऑफ सेडिशन that was introduced by British government in 1870 1870 में जो सेडिशन एक्ट बनाया गया था उसके विरोध में भारत की जनता खड़ी हो गई ठीक है उसने ये कहा कि जो भी नियम बनाए जा रहे हैं वो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए और न्यायप्रिय होने चाहिए ठीक है कोई भी अगर नियम तोड़ता है तो उसको बराबर की पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऐसा नहीं कि अगर वो ब्रिटिशर है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिल रही है अगर केवल वो इंडियन है तो उसको पनिशमेंट मिल रही है दिस शुड बी स्टॉप्ड एंड द रूल शुड बी इक्वल फॉर ऑल ठीक है एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द रूल ठीक है जो भी लॉ बनाए जाते हैं बनाए जाने चाहिए ठीक है वो बेसिकली सबके लिए इक्वली होने चाहिए चाहे वो ब्रिटिशर हो चाहे वो अपर कास्ट लोअर कास्ट इंडियन कुछ भी हो they must be treated equally before the law ठीक है so basically the people of India wanted Britishers to treat them equally as they treated the people of England ठीक है इंग्लैंड के लोगों को जैसे वो ट्रीट किया करते थे जैसे वो अपने लोगों को ट्रीट करते थे वैसे ही इंडियंस चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स हमें भी ट्रीट करें बट इट वाज an impossible kind of thing that Britishers are going to treat Indians equally as Britishers no it is not possible in any sort of way that they will be treating us equally ठीक है so basically the Indians wanted the law should be made according to the equality and justice ठीक है इसके आगे हम बढ़ते हैं By the end of 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. Okay? They began to use laws to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making the decisions. ठीक है? 19th century के खत्म होने तक, ठीक है? When the 19th century was ending, ठीक है? At that time, till that time, the rules were not made equally ठीक है
they began the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial court. ठीक है, भारत के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपने खुद का प्रोफेशन अपनाना शुरू कर दिया. ठीक है, जैसे जो जो चीजें उन्हें आती थी या फिर जो इंडियन अपना खुद का प्रोफेशन था, ठीक है, उसको स्टार्ट कर दिया. ठीक है, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग द इक्वल रिस्पेक्ट इन द कॉलोनियल कोर्ट्स. ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की कोर्ट्स थी, ठीक है, उसमें इक्वल रिस्पेक्ट पाने के लिए, इक्वली ट्रीट किए जाने के लिए, ठीक है, भारत के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है, और डिमांड की किसकी? रिस्पेक्ट की. ठीक है, जो इंडियन जजेस थे, जो भी इंडियन जजेस उस कोर्ट पे रहते थे, ठीक है, उस कोर्ट्स के जजेस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू किया इन डिसीजंस को लेकर. ठीक है, Indian judges also began to play a vital role in making the decisions. ठीक है, क्यों ऐसा करना शुरू किया लोगों ने? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने नियमों के आधार पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीनने लगे थे. ठीक है, the Britishers started to disobey the fundamental rights of Indians. ठीक है, जो भी इनके फंडामेंटल राइट्स थे, जो मौलिक अधिकार एक भारतीय को मिले हुए थे, मिलने चाहिए, ठीक है, उनको छीना जाने लगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉज दैट वर मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी नियम बनाए उसके हिसाब से ब्रिटिशर इंडियंस के जो मौलिक अधिकार थे उनका खंडन किया जाने लगा, उनको छीना जाने लगा. ठीक है, therefore there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of rule of law during the colonial period. ठीक है, इस तरह से ऐसे कई सारे तरीके थे जिस तरह से भारतीयों ने नए नियमों को बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को फोर्स किया. ठीक है, ताकि जो नियम है वो इक्वालिटी के आधार पे और जस्टिस के आधार पे बन सके. ठीक है, with the adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. Every year our representatives pass several new laws as well as revising the existing ones. ठीक है, तो जैसे ही 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है, जब भारत को फ्री इंडिया घोषित कर दिया गया था 1947 में, उसके 3 साल के बाद, ठीक है, after 3 years a constitution which was exactly a set of rules and regulations, ठीक है, that was adopted, and according to that new rules were made by the leaders of India. ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, उस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली था एक सेट ऑफ लॉज था या सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हिच द पीपल ऑफ इंडिया वर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ टास्क. ठीक है, जो भी नए नियम बनाए गए थे उन नियमों के आधार पे चलना हर एक भारतीय को जरूरी था. ठीक है, और वो जो नियम बनाए गए बेसिकली हर किसी के लिए इक्वल रूल बनाया गया. ठीक है, ऑल द रूल्स दैट वर मेड in the constitution was equally for every sort of people, even they were belonging to any caste, any class, any community, any society. ठीक है, all the rules that were made was basically equally treated for each and everyone. ठीक है, so basically जैसे जैसे नए नए लीडर्स आते हैं हमारे देश में, ठीक है, हर साल उन कॉन्स्टिट्यूशन में नए रूल्स को ऐड किया जाता है. ठीक है, और पुराने वालों को मॉडिफाई किया जाता है, रिवाइज किया जाता है. ठीक है, सो बेसिकली द लीडर्स ऑफ इंडिया मेक सेवरल न्यू लॉज और रूल्स. ठीक है, बाय रिवाइजिंग एंड मॉडिफाइंग द ओल्डर वंस. ठीक है, आफ्टर दिस इन आवर book you have read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. According to this new law, sons, daughters and their mothers can get the equal share of family property. ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जो कि एक नया रूल पास हुआ था 2005 में. ठीक है, so basically we are going to study about the example of addition of new rule in our country. ठीक है,
So the new rule that was made in 2005 was Hindu Succession Amendment Act. ठीक है, Amendment Act 2005. ठीक है, Hindu Succession Amendment Act was basically made in 2005 and according to this act, ठीक है, बेसिकली हुआ क्या ना कि पहले से जो रूल बने थे वो तो थे ही, ठीक है, इसके बाद ये नया रूल, ठीक है, जो उस टाइम पे लीडर थे 2005 में उन्होंने पास किया, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन जाए और भारतीयों के लिए इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this rule, basically the family members नहीं, the son, daughter, mother, all will get the equal share of property in फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। सो बेसिकली जो परिवार की प्रॉपर्टी है या जमीन जायदाद है, ठीक है, उस पे बेटों का, बेटियों का और माँ का, इन तीनों का इक्वल अधिकार होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो मदर्स और डॉटर्स हुआ करती थी उनको कोई अधिकार हमारे देश में नहीं था, ठीक है, इस चीज में फैमिली की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, बट डोमेस्टिक वायलेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कई बार क्या होता था कि बेटे अपने मदर सिस्टर को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया करते थे। सो फॉर respecting their rights, government added a new act in our constitution, a new law in our constitution, and that law was the son, daughter and mother, all the family members are having the equal share of the family property, ठीक है। अगर बंटवारा होता है तो माँ, बहन और बेटों पे, ठीक है, समान अधिकार होगा फैमिली प्रॉपर्टी पे उन सबका, ठीक है। ईच विल गेट द इक्वल शेयर, ठीक है। अगर बंटवारा होता है तो इन सबके बीच में इक्वल शेयर बटेगा, ठीक है। अगर 5 बीघे की जमीन है, ठीक है, 3 बेटे हैं, एक बहन, एक माँ है, ठीक है, तो सबको एक एक बीघे की जमीन मिलेगी, एक एक हिस्सा उसका मिलेगा, ठीक है। अगर 5 डिसमिल is a plot of any family property, ठीक है, अगर एक फैमिली प्रॉपर्टी 5 डिसमिल में फैली हुई है, ठीक है, तो 5 डिसमिल के 5 हिस्से होंगे, एक एक डिसमिल हर उस फैमिली मेंबर के शेयर में आएगा, ठीक है, अगर 3 बेटे, एक माँ, एक बहन है तो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट एक्ट, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, देयर इज इक्वल शेयर in family property of son, daughter and mother as well, ठीक है, सब में प्रॉपर्टी के इक्वल शेयर बटेंगे, ठीक है। so this was according to the Hindu Succession Amendment Act of 2005, 2005 के हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से इसको बनाया गया, ठीक है। so proceeding towards this law, according to this law, sons, daughters and their mothers can get equal share of the family property. Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नए नियम बनाए गए, ठीक है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया, पुरानों को रिवाइज करते करते, ठीक है, ताकि
पॉल्यूशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, और भी जितने सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, उन सोशल इश्यूज को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, टू कंट्रोल ऑल द सोशल इश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री, ठीक है, टू स्टॉप देम और टू कंट्रोल देम, ईच एंड एवरी लॉ वाज मेड, हर एक नियम को उस हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। So how do people come to think that propose that new law is necessary, ठीक है। अब नए नियम की जरूरत कब पड़ती है, ये लोगों को पता कब चलता है, कैसे चलता है, अब ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है how new laws come into introduction और मेड, ठीक है, नए नियम कैसे बनाए जाते हैं और वो इंट्रोडक्शन में कैसे आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को कैसे पता चलता है कि हमें नए नियमों की जरूरत है किस फील्ड में, ठीक है। So basically the parliament has an important role in making the laws. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in the society that raise the need for particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people, ठीक है। बेसिकली हमारे देश में नियम बनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है पार्लियामेंट, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि पार्लियामेंट plays an important role in formation of न्यू रूल्स और लॉज। अब ये कैसे हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि पार्लियामेंट का काम क्या होता है, नहीं पढ़ा था ना, why do we need a parliament? So basically to form a new rule, new law in our country, in our society, in our state, ठीक है, पार्लियामेंट में ही डिस्कशन होता है, ठीक है। Parliament is a place where different discussions are done to make the different decisions or the different rules or laws that are important in our country. हमारे देश में जो भी नए नियमों को बनाने की जरूरत पड़ती है या इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, इसका बेसिकली डिस्कशन हमारे पार्लियामेंट में ही किया जाता है। तो पार्लियामेंट में कैसे किया जाता है, जो हमारी पब्लिक है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि पब्लिक क्या करती है कि एमपीज को सिलेक्ट करती है। एमपीज का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ सिलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, जब हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की सिलेक्शन चल रही होती है, द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज, ठीक है, स्मॉल एरियाज दैट आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज और लोकसभा एरियाज, ठीक है, छोटी-छोटी लोकसभाओं में उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और उन हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक मेंबर हर पॉलिटिकल पार्टी से उठता है, ठीक है, और जब वो चुनाव जीतता है तो उसको उस एरिया का एमपी कहते हैं, ठीक है। एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के या फिर किसी नए नियम को लेकर के, अगर उनके अंदर है कि हमें अब इस चीज में नया नियम चाहिए, वी नीड अ न्यू लॉ फॉर मेकिंग दिस फील्ड मोर good, more adorable, sorry not adorable, more good and more effective, then people go through their MP, ठीक है। लोग अपनी परेशानियों को लेकर के और नए नियम की चाहत को लेकर के अपने MP से बात करने जाते हैं कि हमें इस फील्ड में एक नए नियम की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसमें नियम नहीं बनाए गए तो आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही एमपीज क्या करते हैं, जाकर के पार्लियामेंट में अपने व्यूज को रखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों का ये मानना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए या पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाना चाहिए, जैसे दिल्ली में बनाया गया। दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑड इवन रूल
फॉलो करने के लिए बनाया, ठीक है। उन्होंने ये कोशिश की कि प्रदूषण को कम से कम करने के लिए व्हीकल्स का जो यूज है उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। सो बेसिकली कैसे पता चला दिल्ली की गवर्नमेंट को कि ये नियम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग वहां के हैं, दिल्ली की जो पब्लिक है वो अपने एमपीज के पास गई, ठीक है, एमएलए के पास गई, उनको उसने प्रॉब्लम बताया, ठीक है। तो प्रॉब्लम के बारे में एमएलए और एमपीज ने मिलकर सोचा और उसके बाद जो एमएलए है उन्होंने जाकर के अपने स्टेट गवर्नमेंट को, अपने सुप्रीम गवर्नमेंट को बताया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग रह रहे हैं उनको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, पोल्यूशन से प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ न्यू लॉ एडेड इन आवर गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट में एक नए नियम बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इससे हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल ने, मिस्टर अरविंद केजरीवाल हु इज द सीएम ऑफ दिल्ली, he introduced a new law of odd even, ठीक है। ऑड इवन नियम को फॉलो इंप्लीमेंट किया गया ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, ठीक है। सो दैट इज व्हाई व्हाटएवर इज द डिसीजन, व्हाटएवर इज द डिस्कशन made for making a new law in our country, state, anything, anywhere, it is the parliament where the discussion or the discussion for the deed of law is done, ठीक है। इस नियम की जो जरूरत है उसके बारे में चर्चा हमारे पार्लियामेंट में ही होती है, ठीक है। और नए नियमों का पता कैसे चलता है? बेसिकली लोग जो हैं, पब्लिक हमारी, ठीक है, वो अपने सुपीरियर्स के पास, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वी नीड अ रूल, वी नीड अ लॉ इन दिस फील्ड, एंड with that government gets to know about the problem that is faced by public, and through this the new laws are made in our country, ठीक है। अब इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। we will be getting to know about how the what is the process to make a law, ठीक है। till then keep watching this video and stay tuned for the part 6 of this chapter. Start preparing for your exams, okay. So thank you for watching this video. Let us discuss about the homework, ठीक है। हम होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं कि हमारा आज का होमवर्क क्या है। Homework is, according to you, what is the current law, what is the field in which you want that a new law should be made, a new should be made, ठीक है। करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज आती है जिसके ऊपर इस समय नियम बनाने जरूरी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ओके। कंप्लीट योर होमवर्क ऑल्सो।